अलिफ लैला एक ऐसा टीवी सीरीज जो 90s के दशक के बच्चों की यादों में आज भी जिंदा है। ये कोई आम टीवी सीरीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जादुई सफर था जो हर हफ्ते हमें एक नई दुनिया में ले जाता था। दूरदर्शन पर जब ये शो पहली बार 1993 में टेलीकास्ट हुआ तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि भारतीय टेलीविजन पर भी इतना शानदार फैंटेसी शो बन सकता है। उस दौर में जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे और एंटरटेनमेंट के विकल्प बहुत सीमित थे, तब अलिफ लैला जैसे शो ने पूरे भारत के बच्चों और बड़ों को अपनी कहानियों से बांध लिया। इस शो की खासियत थी इसकी कहानियां। यह सीरीज अरबियन नाइट्स की कहानियों पर आधारित थी, जहां शहरजाद हर रात राजा शहरयार को एक नई कहानी सुनाती है ताकि उसकी जान बची रहे। दुरुस्त कहा तुमने मल्लिका शहजाद, दुरुस्त कहा। लेकिन ये कहानियां सिर्फ राजा को सुनाने के लिए नहीं थी। ये दरअसल हमें इंसानियत, नैतिकता, बहादुरी और चालाकी की सीख भी देती थी। अलादीन और जादुई चिराग, अली बाबा और 40 चोर, सिंदबाद जहाजी जैसे किरदार सिर्फ किरदार नहीं थे, बल्कि वो हमारे बचपन की यादों का हिस्सा बन चुके हैं। अलिफ लैला की कामयाबी के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले, उस समय ऐसा कोई शो नहीं था जो बच्चों की कल्पनाओं को इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारता। उड़ते हुए जादुई कालीन, चिराग से निकलते जिन्न, सोने की गुफाएं, ये सब कुछ ऐसा था जिसे देखने के लिए हर हफ्ते पूरा परिवार टीवी के सामने बैठता। दूसरा बड़ा कारण था इसकी स्टोरी टेलिंग। शहरजाद की आवाज, उसका अंदाज और कहानी के हर मोड़ पर आता सस्पेंस, ये सब दर्शकों को बांधे रखता था। उस दौर में जब वीएफएक्स टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी, फिर भी इस शो के विजुअल इफेक्ट्स और सेट डिजाइन इतने प्रभावशाली थे कि बच्चों को वो सब असली लगता था। अलिफ लैला का असर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था, इसने हमें कहानी में कहानी जैसी स्टोरी टेलिंग का अनुभव कराया और साथ ही साथ क्लासिक साहित्य को भी घर घर तक पहुंचाया। जिन लोगों ने पहले कभी अरबियन नाइट्स का नाम नहीं सुना था, वे अब उन कहानियों को टीवी पर देख रहे थे, समझ रहे थे और पसंद कर रहे थे। इस शो ने हिंदी टेलीविजन पर फैंटेसी जॉनर को जन्म दिया, जिसके बाद विक्रम बेताल, चंद्रकांता और शक्तिमान जैसे शोज आए, जिन्होंने इसी शैली को आगे बढ़ाया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अलिफ लैला सिर्फ बच्चों का शो नहीं था, बड़ों ने भी इसे उतना ही पसंद किया। शायद इसलिए क्योंकि इसमें रोमांच, नैतिक शिक्षा और भावनाओं का एक संतुलित मिश्रण था। उस समय दूरदर्शन की पहुंच गांव-गांव तक थी और अलिफ लैला लगभग हर घर में देखा जाता था। शो की लोकप्रियता इतनी थी कि इसके एपिसोड्स को बाद में वीसीडी, डीवीडी और फिर यूट्यूब पर भी रिलीज किया गया। 2020 के लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बंद थे और पुरानी यादों को फिर से जीने की चाहत जगी, तब ने अलिफ लैला को दोबारा दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया और हैरानी की बात यह थी कि आज की जनरेशन ने भी इसे पसंद किया। इसका मतलब साफ है, अगर आपकी कहानी में दम हो तो वो कभी पुरानी नहीं होती। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन कंटेंट की ताकत हमेशा बनी रहती है। आज के समय में जब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों खर्च करके शो बनाए जाते हैं, तब भी अलिफ लैला जैसा शो हमें ये सिखाता है कि सच्ची कहानियों में वो ताकत होती है जो किसी भी विजुअल इफेक्ट्स या भारी बजट को मात दे सकती है। ये शो न सिर्फ एक पीढ़ी की यादों में जिंदा है, बल्कि आज भी बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियों में इसका असर दिखता है।